अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि आज मेरा एक बहुत दिनों से चला हुआ पार्सल मुझे मिला है। इसको तकरीबन 20 दिन हो गया है कि ये मुझे डिस्पैच करवाया गया था, लेकिन ये कहीं रुल गया था तो मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत ट्रैकिंग भी करवाई, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ चला गया पार्सल। बहरहाल 20 दिन के बाद आज ये पार्सल मुझे मिला है और प्लांट्स की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो रही थी। तो इनके जितने भी लीव्स थे, ब्लैक हो रहे थे, ब्राउन हो रहे थे, उन सबको मैंने कट कर दिया साथ से हटा के। तो मैंने इन प्लांट्स को टैप वाटर लेके बॉडी टेम्परेचर का तो उनके अंदर रख दिया, ताकि इनकी रूट्स को जो इतनी ज़्यादा पानी की कमी हो रही है वो किसी न किसी हद तक थोड़ी सी पूरी हो सके। वैसे तो सक्युलेंट्स जो होते हैं बहुत नाजुक प्लांट होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने दिनों तक सरवाइव कर गए। तो इनके साथ से जो भी लीव्स उतरे, मुझे लग रहा था कि ये लीव प्रोपोगेशन के ज़रिए ग्रो हो जाएंगे, तो उनको भी मैंने सेव कर लिया। तो ये जो पार्सल था, चूँकि मेरे पास सरप्राइजली तौर पे पहुंचा था, इसलिए मैंने अभी इनके लिए कोई भी इंतज़ाम वगैरह नहीं किया हुआ था। तो सकुलेंट्स जो होते हैं ये सभी गार्डनर्स को अच्छे लगते हैं। सभी की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ सकुलेंट्स हमारे पास हों। तो मैंने ये कुछ पॉट्स जिनके अंदर छोटे मोटे कोई प्लांट्स लगे हुए थे उनको फ्री करके तो उनके अंदर वेल ड्रेन सॉइल मीडिया रेडी कर लिया है। तो इसके अंदर फंजीसाइड कौन सा मैं यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि सकुलेंट्स बहुत नाजुक प्लांट्स होते हैं, जो हम केमिकल वाला फंजीसाइड यूज़ करते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो थोड़ा थोड़ा सभी पॉट्स के अंदर डाल के मैं मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फिर इन प्लांट्स को लगाएंगे। ये तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बना के अपलोड किया था, तो ये प्लांट्स लगाए थे। तो देखें माशाल्लाह इनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है और प्लांट्स अपनी नई नई ग्रोथ पे आ चुके हैं। तो इन प्लांट्स को मैं चाहती हूँ कि मैं सेपरेट सेपरेट लगाऊँ, ताकि मेरे पास प्लांट्स जो हैं ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकें। मे बी कि इकट्ठे एक डिश में लगा देती हूँ कनाली के अंदर, तो शायद इसलिए प्लांट्स ग्रो नहीं करते। तो एक एक प्लांट को एक एक पॉट के अंदर लगाऊंगी। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और सर्दी का मौसम सकुलेंट्स के लिए वैसे तो बहुत अच्छा होता है। इसमें इनकी लीफ प्रोपोगेशन भी बहुत आसानी से हो जाती है और प्लांट की नई नई ग्रोथ भी देखने के लिए मिलती है। तो यही वजह है कि तमाम जो प्लांट्स लवर होते हैं सकुलेंट्स, उनके लिए बहुत ही फेवरेट प्लांट्स होते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे पास भी प्लांट्स की कुछ ना कुछ वैरायटी हो, लेकिन मेरे पास शदीद गर्मी के मौसम में ये प्लांट बाज़ों का सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ कर भी जाते हैं। बहरहाल मैंने कुछ सर्च वगैरह भी किया है, और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह के गुमा हुआ पार्सल मिला है, तो इनको मैं अच्छे तरीके से लगा के सेव करने की कोशिश करूँगी। तो इन पॉट्स को मैंने इस तरह से राउंड में रख लिया है, ताकि मैं तमाम प्लांट्स को लगाते हुए आपको दिखा सकूं। सबसे पहले मैं लूँगी कैलन का प्लांट। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई बड़ा पॉट चूज़ करना चाहिए। ये वाला पॉट ठीक है इसके लिए। तो ये जो डबल पेटल वाले कैलन के प्लांट्स होते हैं उनमें से एक है। देखिए अब कौन से कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, और काफ़ी हार्डी होता है। उम्मीद है कि मेरे पास अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो प्लांट वैसे भी बर्ड्स पे आया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा कलर निकलता है इनका। तो इसके बाद मैं दूसरा प्लांट उठाऊंगी जो मुझे अच्छा लगता जाएगा, और जो से प्लांट में पॉट में मुझे समझ आएगी मैं लगाती जाऊंगी। बस आप देखते जाएं कि आपने किस तरह से अपने सकुलेंट्स को लगाना है। और सकुलेंट प्लांट्स के जो स्टेम के साथ से न्यू स्प्राउटिंग आ रही हो, उनको भी आपने मिट्टी से बाहर रखना है, मिट्टी के अंदर नहीं कर देना। तो सकुलेंट्स को लगाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है अच्छा वेल ड्रेन सॉइल मीडिया, जिसमें पानी हम डालें तो साथ ही ड्रेन हो जाए, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम के लिए मिट्टी गीली ना रहे। तो इस तरह की मिट्टी में सकुलेंट्स बहुत ही अच्छे जो ग्रोथ हैं वो करते हैं। तो ये है डोंकी टेल प्लांट। तो इसको भी इसी तरह से जो न्यू इसकी ग्रोथ हो रही है उसको मैं मिट्टी से बाहर रख के तो प्लांट को सेट कर दूंगी बिल्कुल हल्के हाथ से, और बहुत ज़्यादा नहीं दबाऊंगी। और इन तमाम प्लांट्स के जो लीव्स साथ के साथ गिरते जा रहे हैं या मैंने जो सेव किए हैं, उन तमाम लीव्स को भी मैं बाद में किसी एक पॉट में सेट कर दूंगी। और ये है
रूबी नेकलेस, पर्ल्स ऑफ रूबी नेकलेस। तो ये देखिए इतने दिन बंद रहने की वजह से इसकी छोटी छोटी सी एरियल रूट्स जगह जगह से निकल आई हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल पॉट में रखती हूँ और बाद में मैं इस प्लांट की छोटी छोटी सी कटिंग्स जो रूट्स के साथ होंगी वो बना के तो मैं प्लांट को पॉट में सेट कर दूँगी। तो इस तरह जितने भी हमारे सकुलेंट्स होते हैं उनको हमने वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगा के तो पानी बहुत कम देना होता है। अगर आप जिस मिट्टी में प्लांट्स को लगा रहे हैं वो ऑलरेडी गीली है तो आपको इनके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पानी की कमी इन प्लांट्स को आई थी वो काफ़ी हद तक 1 घंटे 1.5 में पूरी हो चुकी है। तो इस तरह सभी प्लांट्स को मैं इनके पॉट्स के अंदर सेट करती जाऊंगी। और ये है अयोनियम का मैरून कलर वाला प्लांट। ये काफ़ी अर्से से मेरी विश लिस्ट में था, लेकिन इतने दिन पार्सल ना मिलने की वजह से प्लांट की जो हालत है वो खासी ख़राब हो रही है और जितने भी इसके मैरून कलर के लीव्स थे वो सारे झड़ चुके हैं। बहरहाल मैं इसको प्लास्टिक के ब्लैक वाले पॉट में लगा दूंगी और पानी वगैरह भी बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि सॉइल जो है वो तकरीबन गीली है। ये भी बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट प्लांट है और इसकी पत्तियां नहीं निकलती, इसकी पत्तियां ही इसी शेप में निकलती हैं जैसे फूल होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सी वैरायटी है सकुलेंट्स में ये, और उम्मीद है कि ये सरवाइव कर जाएगा मेरे पास। और जब इसके रनर्स निकलते हैं लंबे लंबे से, साथ में फिर से इसके जो न्यू लीव्स आते हैं फूल की सूरत में वो बनना शुरू होते हैं, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक दे रहा होता है। इसकी शेप ही ऐसे होती है जैसे छोटे छोटे से खूबसूरत से गुलाब के फूल हों ग्रीन कलर में। तो इस तरह इनको रूट्स इनकी मिट्टी के अंदर करते हुए जितने भी छोटे छोटे से प्लांट्स होंगे सबको मैं मिट्टी के ऊपर सेट कर लूँगी ताकि प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट करे। तो हैंग करते हुए इसके फ्लावर्स बाहर को बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी तरह से ये एचीवेरिया के मुख्तलिफ इक़साम है, इनको भी मुख्तलिफ पॉट्स में ग्रो कर लूँगी। और एचीवेरिया की केयर सबसे ज़्यादा यही होती है कि इसको हमने ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती, क्योंकि सकुलेंट्स के लीव्स के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होल्ड होता है और जब ओवर वाटरिंग होती है तो प्लांट की स्टेम भी गल जाती है और प्लांट के लीव्स झड़ना शुरू हो जाते हैं और प्लांट रूट रॉट का शिकार हो जाता है। तो जितनी भी इसकी वैराइटीज़ हैं सबको लगा के, अगर इन प्लांट्स के ऊपर धूप आती है कुछ टाइम की तो ये प्लांट बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी इलाकों में जो सकुलेंट्स हैं वो सर्वाइव ना कर पाएँ। जैसे हमारे यहाँ भागलपुर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर 45-48 तक जाता है तो प्लांट्स के लिए बहुत ही परेशानी होती है। बेशक प्लांट्स नेट के नीचे हों या जैसे भी हों, बहुत से प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते। जबकि इस्लामाबाद वाली साइड पे मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से सकुलेंट्स ग्रो करते हैं, दिल खुश हो जाता है देख के। तो शौक़ तो फिर शौक़ होता है, जैसे भी हो शौक़ को पूरा करते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि बजट को मेंटेन रखते हुए अपने सकुलेंट्स की कलेक्शन को बढ़ाऊँ। जो सर्वाइव कर जाएंगे ठीक है, जो ना करेंगे तो भी ठीक है। शौक़ तो कुछ टाइम के लिए पूरा हो ही जाएगा ना। तो पिछले साल की मेरे पास कुछ अभी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वो उनमें भी प्लांट मेरे बहुत अच्छे हैं। ये जेली बीन है, जेली बीन का जो प्लांट है ये देखिए, जब इसको ठंड के मौसम में धूप में रखा जाता है तो इसके जो लीव्स हैं ये ऑरेंज रेडिश टाइप हो जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो प्लांट की खूबसूरती उसी टाइम आती है प्लांट के ऊपर जब प्लांट को अपनी मर्ज़ी का, अपनी मनपसंद का मौसम माहौल मिलता है। अच्छा माहौल मिलेगा, इनकी अच्छी अफजाइश होगी और कलर भी इनके ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आएंगे। और सकुलेंट्स को लगा के अगर इनके गिर्द वाइट कलर के स्टोन डाल के तो इनको डेकोरेशन के लिए रेडी किया जाए तो भी ये प्लांटर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मेरे प्लांट जब थोड़े चल जाएंगे और मौसम थोड़ा गर्मी की तरफ आएगा, यानी कि बाहर का मौसम शुरू होगा, तो फिर इन तमाम पॉट्स को पेंट वगैरह करूँगी। तो ये देखिए, ये अयोनियम की एक वैरायटी है और इसकी भी ग्रोथ कितनी अच्छी है। इसके जितने भी लीव्स थे मैंने उतारे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लीव्स इसके साथ रह गए हैं, तो इनको भी रिमूव कर दूँगी क्योंकि इन्होंने दोबारा ठीक तो नहीं होना। तो प्लांट ज़रा स्टेबल हो जाए मिट्टी के अंदर लगा हुआ, फिर
इसकी कटिंग बना के भी लगाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्लांट है। तो इसको भी बिल्कुल सेंटर में रख के तो हम लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने इन तमाम प्लांट्स को सेट कर दिया है और जितने भी लीव्स थे उनको इस तरह से इस वाले पॉट के ऊपर इसके अंदर सैंड और कोकोपीट डाल के मिक्सचर बनाया हुआ था जिसके ऊपर मैंने सेट कर दिए हैं। और जितने भी सकुलेंट्स होते हैं इनमें से मोस्टली जो है वो लीव के ज़रिए अपनी प्रोपोगेशन स्टार्ट कर लेते हैं और एक प्लांट से हम बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं, क्योंकि एक प्लांट के ऊपर जब ग्रोथ स्टार्ट होती है, प्रोपोगेशन शुरू होती है, तो एक बेबी प्लांट बन जाता है। और सकुलेंट्स हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो करते हुए भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनमें बहुत से सकुलेंट ऐसे हैं जिनको अगर हैंगिंग बास्केट्स में लगा के ग्रो किया जाए तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और रूबी नेकलेस की भी कटिंग्स बना के लगा दी हैं। और मट्टी चूँकि मॉइस्ट है, काफ़ी दिनों से हमारे पास रात के टाइम या सुबह के टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, तो इसलिए मैं इस मट्टी और सैंड में जो मिक्सचर बनाया है इसको पानी अभी नहीं दूंगी। जब मैं देखूंगी कि मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है तो फिर हमने पानी देना है, अदरवाइज़ पानी नहीं देना ताकि प्लांट्स गल ना जाएं। ऐसे ही ये वाली मिट्टी जब सूखी देखें जिसके ऊपर आपने लीव्स रखे हैं तो इनके ऊपर हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे कर दें। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो नया है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आपने इनको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे दिन के वक्त इनको धूप मिले और बाकी टाइम इन पे शेड रहे, ताकि रात को डायरेक्ट ओस और फ्रॉस्ट वगैरह से बच सकें प्लांट्स। और जो कोहरा पड़ता है वो भी अगर इसके ऊपर गिरेगा तो ओवर वाटरिंग का भी खदशा हो सकता है। इसलिए अपने प्लांट्स को अच्छे तरीके से संभालें और इनकी केयर करें ताकि आप एक प्लांट से और ज़्यादा प्लांट बना सकें। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।